ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है और ये तो कैसे बनाएंगे, इस तरह का दिया हुआ रहेगा। तो ये इससे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण के सूत्र क्या होते हैं, सूत्र के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो इसके लिए 1 मिनट हम लोग रुकते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका सूत्र क्या होता है। बेसिक रूप है, बेसिक रूप को अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद हम लोग मैथ ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे। वो समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप हो व्यक्त किया जा सके उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमेशा सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण में सरल रेखा को निरूपित करते हैं, ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। अब उसको दो चरों में अगर बांटा जाए हम लोग को तो क्या करेंगे, a1 लेंगे, यहाँ से a2 लेंगे, a1 बटे a2 लेंगे और नहीं बराबर होता है उसके बाद b1 बटे b2, नहीं बराबर यानी बोले तो प्रतिच्छेदी करेगा। क्या करेगा, प्रतिच्छेदी। लिखा हुआ है प्रतिच्छेदी रेखा होगा। तो प्रतिच्छेदी रेखा जब भी रहे तो उसको केवल एक हल कहा जाता है या नहीं तो अद्वितीय हल कहा जाता है। इसको समझ लीजिए, जब भी इस तरह से प्रतिच्छेद करे तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, केवल एक हल कहेंगे या नहीं तो अद्वितीय हल कहेंगे, संगत कहेंगे या नहीं तो अविरोधी कहेंगे। इस पॉइंट को याद रखना है, उसके साथ ये चारों को याद रहेगा तब फॉर्मूला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर वो संपाती रहे, संपाती यानी एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर बराबर रहे तो संपाती रेखा कहा जाता है। संपाती रेखा बोलेंगे उसको अपरिमित रूप से अनेक हल कर सकते हैं, उसको संगत कहा जाता है या आश्रित होता है। आश्रित का मतलब एक दूसरे पर वो निर्भर होता है, जिसे हम लोग संपाती रेखा कहते हैं। तीसरा फॉर्मूला है उसका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं बराबर c1 बटे c2। वो समांतर रेखा कहलाता है, ये रेखा समांतर है, उसको याद करेंगे, समांतर रेखा कहेंगे। इसका कोई हल नहीं होता है, ये असंगत कहा जाता है यानी विरोधी है। ये तीनों फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लेंगे तब वहां का मैथड हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप देखते हैं, यहाँ समझ लेंगे, अच्छी तरह से उतार लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। आप देख सकते हैं यदि 2x माइनस 3y बराबर 10 और 3x प्लस 4y बराबर कितना माइनस 20 बराबर 0 हो तो रेखा होगा। इस तरह जब भी दिया हुआ रहे तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। पहले दोनों समीकरण को उतार लेंगे, इसको इस पार बुला लेंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा, उसके बाद इसको उतार लेंगे। 3x प्लस 4y माइनस में 20 है बराबर 0 लिख देंगे, दोनों का 0 लिख देंगे। अब 2 बटे यहाँ कितना लिख सकते हैं 3, उसके बाद 3 बटे कितना लिखेंगे यहाँ 4, 3 बटे 4 माइनस में है। और देख सकते हैं यहाँ एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद पीछे देखने की जरूरत नहीं, यहाँ एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करे, अभी हम लोग बताएं प्रतिच्छेद करे तो वो कौन सी रेखा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। आंसर उसका सी हो जाएगा। तो अच्छी तरह से फॉर्मूला याद कर लीजिए तब समझ पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 9 और 4x प्लस 6y माइनस 18 दिया हुआ हो तो रेखा कौन सा होगा। फिर रेखा पूछा है हम लोग को, क्या करेंगे, फिर उसको उतार लेंगे, समीकरण सबको पहले उतार लेंगे। उतारने के बाद हल करेंगे। 6y माइनस कितना है 18, यहाँ 2 बटे कितना है 4 है, 2 बटे 4 लिखेंगे। 3 बटे 6 है, यहाँ 3 बटे 6 लिखेंगे। यहाँ 9 बटे माइनस 18। अब इसको देखो काटे हैं, 1 बटे कितना निकलेगा 2, इसको भी काटने पर 1 बटे 2। इसका मतलब ये सभी क्या चल रहा है, बराबर चल रहा है। ये भी काटने पर 1 बटे क्या हो जाएगा 2। ये सभी क्या है, आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो वो क्या हो जाता है, संपाती रेखा हो जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फिर इस तरह से दिया हुआ, यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस 3y, तो समीकरण को पहले उतार लेंगे। प्लस 2 है, फिर 6x माइनस 9y प्लस में कितना दिया हुआ है 5 बराबर 0 लिख लेंगे। उसके बाद इसको लिखेंगे 2 बटे कितना है 6 और माइनस में 3 बटे माइनस में 9, फिर दिया हुआ है 2 बटे 5। इसको काटेंगे, 1 बटे कितना निकलेगा 3। इसको माइनस में सुरा देने पर फिर 1 बटे कटने पर कितना निकलेगा 3 और ये 2 बटे कितना निकलेगा 5। ये दोनों तो बराबर है, ये पीछे नहीं बराबर है। इस कंडीशन में रहे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। ये क्या कहलाएगा, कोई हल नहीं। फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा तभी सब समझ पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर लिखा हुआ है के का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले समीकरण को उतार लेंगे। के एक्स प्लस 2y बराबर कितना दिया हुआ है 5। उसके बाद अगर बराबर से रहे तो इस पर बुला लेंगे। उसके बाद क्या दिया हुआ है 3x प्लस y प्लस बराबर में इस पर बुला लेंगे। अब क्या यहाँ लिखेंगे के बटे डायरेक्ट 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ कितना दिया है 2 बटे कुछ नहीं तो 1। उसके बाद माइनस में 5 दिया हुआ, माइनस में 1 दिया हुआ है।
ये क्या करेंगे, उसके बीच क्वेश्चन बोल दिया है कि आदित्य हल है, आदित्य हल जब भी बोले तो उसके बीच में नहीं बराबर होगा, आगे वाला ही बराबर कर ले, हल कर लेंगे, पीछे हल करने की जरूरत नहीं है। तो के को 1 से गुना करेंगे, के कम के हो जाएगा, बीच में है नहीं बराबर, 3 दूना 6, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में फिर के का मान निकालने बोला, यदि के एक्स प्लस 2y बराबर कितना हो 3 और 4x प्लस y बराबर 2 हो तो आदित्य हल होगा। फिर उसी तरह से हल करेंगे, 2y प्लस इस पर बुला लेंगे उसको माइनस, फिर वहां दिया हुआ 4x प्लस में y प्लस है इधर बुला लेंगे बराबर 0 बराबर 0। यहाँ के बटे कितना लिखेंगे 4, के बटे 4, या 2 बटे कितना लिखेंगे 1। यहाँ बोल दिया आदित्य हल है तो इसका मतलब यहाँ प्रतिशत हल का। अब आगे ही हल कर देंगे, पीछे हल करने की जरूरत नहीं, के को 1 से गुना करेंगे पर के 4 गुना कितना हो जाएगा 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इस तरह का ऑप्शन जहां भी है उसको टिक लगा देंगे, आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 6 है। तो पहले समीकरण को उतार लेंगे, समीकरण को उतारेंगे, x प्लस 2y बराबर में इस पार्ट लेके माइनस लिख लेंगे, फिर लिखेंगे उसको 3x प्लस 6y बराबर में 18 है, बुला लेंगे माइनस में। x का मान कुछ नहीं तो 1 बटे कितना लिखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 2 बटे यहाँ कितना है 6 है, 2 बटे 6 लिखेंगे। उसके बाद माइनस में 6 बटे माइनस में 18 है। उसके बाद यहाँ देख लेंगे जो कट रहा है काटेंगे तो नहीं कटेगा, 1 बटे 3 है 3 लिख लेंगे, एक कटेगा 1 बटे 3 निकलेगा, ये एक दूसरे के क्या होंगे बराबर होंगे, बराबर हो गए, इसका मतलब इसका अनेक हल हो जाएगा। ये भी कटेगा 1 बटे ये भी कितना निकलेगा 3, ये सभी समांतर है, समांतर को क्या कहते हैं हम लोग अनेक हल। समांतर जब भी रहे समांतर रेखा उसको अनेक हल कहा जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है के किस मान के लिए समीकरण, फिर के का मान निकालने बोला है हम लोग को, के का मान निकालेंगे, x माइनस 3y बराबर दिया हुआ है, हम लोग माइनस में लिखेंगे, फिर इस समीकरण को उतारेंगे, 2x प्लस में के y बराबर में दिया हुआ इस पर लिख लेंगे बराबर 0, इसका भी बराबर 0 इसका भी हो जाएगा। इसका मान कुछ नहीं है, ऊपर तो 1 है, उसके बाद नीचे 2 दिया हुआ है, माइनस में कितना लिखा हुआ है 3 बटे कितना लिखा हुआ है के। यहाँ बोला आदित्य हल होगा, आदित्य हल होने के लिए प्रतिशत रेखा लिखना है, वहां -4 बटे -1, माइनस दोनों का नहीं लिखेंगे डायरेक्ट वो प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी बराबर नहीं है, यहाँ के को 1 से गुणा करेंगे, 3 को 2 से गुणा करेंगे, के एकम के हो जाएगा नहीं बराबर, उसके बाद 3 दूना 6, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ये जहां भी है उसको टिक लगा देंगे, ये आंसर है बी में, बी आंसर हो जाएगा क्योंकि 3 दूना 6 माइनस में हो जाएगा आंसर, माइनस में बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है के किस मान के लिए, फिर के का मान निकालना है हम लोग को। के का मान निकालने के लिए फिर दोनों समीकरण को पहले उतार लेंगे, 2x प्लस 3y प्लस है माइनस बना देंगे, फिर इसको उतारेंगे 4x प्लस के वाई बराबर कुछ नहीं तो उत्तर लिख देंगे, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ फिर बोल दिया है क्वेश्चन में, पहले 2 को कितना लिखेंगे 2 बटे 4, 3 बटे यहाँ कितना दिया हुआ है के, पीछे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या बोला है हम लोग को अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, इसका मतलब बीच में क्या देना है बराबर। अनंत हल बोले या अनेक हल बोले बीच में बराबर लगेगा, 2 को के से गुणा करेंगे 2 के बनेगा, उसके बाद बराबर देंगे 3 चौके 12, 2 का टेबल में ये कटेगा, 2 6 12, यानी के का मान कितना हो गया 6 हो गया। के का मान 6 हम लोग जहां देखेंगे वहां टिक लगा देंगे, आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि ये सब ध्यान देना है, अनंत हल है तो बराबर, आदित्य हल होगा तो नहीं बराबर, ये सब में ध्यान देना है, तब सही होगा, नहीं तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 में है के का मान के लिए समीकरण x प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस 1, उसके बाद दूसरा समीकरण है 5x प्लस ay प्लस 7। यहाँ x का मान कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, 1 बटे कितना 5, फिर यहाँ 2 बटे कितना है के, 2 बटे कितना लिखेंगे के, और पीछे लिखने की जरूरत नहीं, जब भी के का मान निकालने बोले पीछे लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर बोला क्या है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग को बराबर होगा, यहाँ बराबर, कोई हल नहीं बोले या अनंत हल बोले, इसका मतलब बीच में क्या हो जाएगा बराबर। के को 1 से गुणा करेंगे, के कम के 2 5 से क्या हो जाएगा 10। अब देख सकते हैं कि यहाँ के का मान बराबर 10 होना चाहिए, के का मान बराबर 10, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है समीकरण फिर के का मान निकालने बोला है। पहले समीकरण को उतार लेंगे, ये प्लस है इस पर आके माइनस, उसको उसके बाद 6x माइनस 2y माइनस में 3 इस पर आके प्लस में 3 हो जाएगा।
अब क्वेश्चन में फिर बोला है आदित्य हल। आदित्य हल बोला है, ऊपर है कि के लिखेंगे, नीचे है 6, उसके बाद बीच में आदित्य बोला है यानी प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ऊपर चर का मान कुछ नहीं तो 1 बटे कितना 2, दोनों में माइनस है, माइनस हम लोग नहीं उतारेंगे, प्लस बन जाएगा, पीछे लिखने की जरूरत नहीं। के को 2 से गुना करेंगे 2 के बनेगा, 6 को 1 से गुना करेंगे 6 कम 6 होगा, और 2 का 12 में कटेगा 2 तिया 6, यानी के नहीं बराबर कितना हो जाएगा 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। के नहीं बराबर 3 कहाँ है, बी में। a1x प्लस b1y बराबर c और a2x b2y बराबर c के लिए हो और तीनों बराबर रहे। अगर तीनों बराबर रहे, हम फॉर्मूला में बता चुके अभी, जब तीनों बराबर रहे, तीनों एक दूसरे को बराबर दिखाई दे तो वो अनेक हल हो जाता है। क्या हो जाता है, अनेक हल। फॉर्मूला में जस्ट हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, और इसी में भी बता दिए हैं कि हम लोग तीनों बराबर रहे तो उसको अनेक हल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं क्वेश्चन में, बहुत आसान है सब क्वेश्चन। लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 5 में s का मान अगर 1 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग को y का मान निकालना है, जबकि s का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो समीकरण को पूरी तरह से उतार लेंगे, अच्छी तरह से। लिखा हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 5 दिया हुआ है, 2 की जगह हम लोग 2 लिखेंगे, s का मान हम लोग को 1 दिया हुआ है, प्लस 3y बराबर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब यहाँ गुना करेंगे, 2 एकम 2, 3 की जगह 3 बराबर 5, ये 3y का मान रखेंगे, 5 लिखेंगे, प्लस से तो जाके माइनस हो जाएगा। 3y बराबर घटाने पर, 5 से 2 घटाने पर 3 बचेगा, 3 का पारा में 1 कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। y का मान कितना निकल चुका है, 1। अब हम देखेंगे यहाँ सी में आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है समीकरण 6x माइनस 2y बराबर 12 है में s का मान 4 दिया हुआ है, तो फिर y का मान निकालिए। y का मान निकालने के लिए फिर उसी तरह उतारेंगे, 6x माइनस 2y बराबर 12 उतार लेंगे, 6 की जगह 6 लिखेंगे, s का मान 4 दिया हुआ, अभी 4 लिखेंगे गुना में, माइनस 2y बराबर 12 दिया हुआ है, 6 चौके 24 माइनस 2y बराबर इधर 12, माइनस में यहाँ 12 रहेगा बराबर, उसके बाद ये प्लस है 24, उधर जाके वो माइनस बन जाएगा, माइनस में 2y बराबर घटाने पर माइनस में 12। अब देख सकते हैं कि 2 का पारा में कटेगा, 2 6 के 12, दोनों का माइनस भी क्या हो गया, खत्म। तो y का मान क्या हो गया, 6 हो गया, 6 इसका आंसर हो जाएगा, y बराबर c आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है 4x प्लस पी वाई प्लस में 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0, तो p का मान क्या होगा। p का मान निकालना है हम लोग को। p का मान निकालने के लिए बोल दिया है फिर आदित्य हल है। जब भी आदित्य हल बोले बीच में बराबर नहीं होना चाहिए, पहले समीकरण को उतार लिए, प्लस पी वाई प्लस में कितना है 8 बराबर 0, दूसरा समीकरण उतारेंगे 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। इसको हम लोग हल करेंगे और किसका रूप होना चाहिए, आदित्य, यानी 4 बटे कितना है दिया हुआ है 2, उसके बाद p बटे, यहाँ p बटे 2 लिखेंगे। जब भी चर का मान ज्ञात करने बोले इस तरह से लिखेंगे, k दिया हुआ रहेगा तो k बटे लिखेंगे, p दिया हुआ तो p बटे लिखेंगे, p बटे 2, और कितना दिया हुआ इधर 2 बटे 8 बटे 2 दिया हुआ है। और आदित्य हल जब भी बोले तो बीच में क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है, यानी समांतर नहीं है, ये बराबर नहीं है। अब इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, p को 2 से गुना करने पर 2p, और यहाँ 4 गुना 8 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2 का पारा में कटेगा, 2 चौके 8, यानी p का मान नहीं बराबर कितना हो गया 4। ये इसका हो जाएगा आंसर। ये आंसर जहां देखेंगे उसको टिक लगा देंगे, ये इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 के शून्यंकों का योग होगा। तो हम लोग उतार लेंगे समीकरण को, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 दिया हुआ है। अब शून्यंकों का हम लोग को क्या निकालने बोला, योग। योग का सूत्र इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। योग का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। तो माइनस की जगह माइनस रहेगा। अब जानते हैं कि यहाँ ए का स्थान होता है, बी का स्थान, और ये सी का स्थान होता है। तो माइनस की जगह माइनस, बी का मान कितना दिया हुआ, माइनस में 14 लिखेंगे, दोनों माइनस एक साथ नहीं होगा, उसको प्लस बना देंगे ब्रैकेट देके, और ए के स्थान में कितना दिया हुआ है 5 लिखेंगे, बराबर माइनस माइनस देखो प्लस बन चुका, और बटे कितना बचा 5। अब 14 बटे 5 आंसर हो जाएगा। अब इसमें से सी देख सकते हैं, सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में फिर दिया हुआ है
ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बिहार बोर्ड में इस बार आ चुका है ये ऑब्जेक्टिव। ए का मान ज्ञात करना है और समीकरण ये दिया हुआ है, तो पूरा समीकरण को उतारेंगे। ये x माइनस वाई बराबर कितना दिया 2। फिर दूसरा समीकरण उतारेंगे 6x माइनस 2y बराबर 3 दिया हुआ है। इसको हल करेंगे तो ये प्लस इस पर अगर दोनों संख्या को लिखा जाए तो माइनस में आ जाएगा, बराबर क्या दे देंगे 0 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ a बट्टे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। जब भी चर दिया हुआ है दो चर में यहां से इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद फिर आदित्य हल बोला है, आप देख सकते हैं आदित्य हल बोले तो यहाँ बीच में वो क्या हो जाता है, यही बराबर होता है। और यहाँ माइनस कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और यहाँ माइनस में कितना दिया हुआ है 2। आगे ही हल करेंगे, पीछे हल करने की जरूरत नहीं। a को 2 से गुणा करेंगे माइनस में 2a, और 6 को 1 से गुणा करेंगे माइनस में 6 कम 6। फिर 2 का 12 में कटेगा, 2 तिया 6, माइनस दोनों का माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस खत्म, यानी क्या निकला 3। यानी a बराबर हम लोग 3 लिख सकते हैं आंसर। a नहीं बराबर आंसर हो गया इसका 3। आंसर a नहीं बराबर क्या है 3 यहाँ है, b इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान 37, b का मान 4 और r का मान 1 हो तो q का मान निकालना है। एल्गोरिथम का ये सूत्र दिया हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब दिया हुआ देख सकते हैं कि a का स्थान में कितना बैठाएंगे 37 दिया हुआ है, बराबर b के स्थान में कितना दिया हुआ है 7, 4 दिया हुआ है, 4 लिखेंगे उसके बीच गुना होता है। और q का मान कितना दिया हुआ है, q खाली है, q खाली रहेगा प्लस r का मान कितना दिया हुआ है देख सकते हैं, r का मान 1 दिया हुआ है, 1 बैठाएंगे। यहाँ 37 की जगह 37 रहने देंगे, बराबर 4 को q से गुना 4q प्लस में 1 रहा, 1 इस पर घटा कर देंगे, 37 माइनस 1 प्लस इस पर आके माइनस, ये 4q बच गया। 37 से घटाने पर कितना बचेगा 36 बराबर 4q। अब 4 का पारा में हम देख सकते हैं 4 का पारा में 1 कटेगा, 4 नाम 36 होता है, यानी q का मान कितना निकल गया, q का मान 9 निकल गया। q का मान 9 जहां भी है उसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। क्वेश्चन नंबर 18 में a बराबर बी क्यू, फिर वही सेम टू सेम मैथ है, हम लोग उसी को हल करेंगे। फिर a बराबर बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है। फिर देख सकते हैं a का मान 57 है, a का मान हम लोग कितना बैठाएंगे 57, बराबर b के स्थान कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, इसके बीच गुना, q का मान अभी 6 दिया हुआ है, प्लस r का मान अभी खाली, हम लोग को r का मान निकालना है। 57 की जगह 57 रहने देंगे, बराबर 9 6 के 54 होता है, 54 लिखेंगे, प्लस में r दिया हुआ है रहने देंगे। उसके बाद 57 का 57 ये प्लस से इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर r का मान है 57 से 54 घटाने पर 3, यानी r का मान होगा, त्रिज्या का मान होगा हम लोग का 3। जहां भी है आंसर दे देंगे, r बराबर 3।